श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 सितंबर पितृपक्ष की अमावस्या के दिन एक नारियल के गोले से आप अपने घर से पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा उपाय अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे एक नारियल का गोला लेना है और आपको 21 सितंबर जिस दिन रविवार पड़ रहा है और पितृपक्ष की अमावस्या है उस दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले ये कार्य कर लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह 10 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है और जब आप ये उपाय करेंगे तो पितरों पर आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो यदि आपको लगता है कि घर में पितृदोष है तो पितृदोष समाप्त करने के लिए इस उपाय को करें। पितृदोष के लक्षण कौन से हैं? घर में 1 रुपया कमाते हो, ₹1.25 खर्च हो जाते हैं। यदि घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, घर में किसी न किसी व्यक्ति की हमेशा तबीयत खराब रहती है और छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, सदस्यों में मन मुटाव रहता है, उनमें प्रेम नहीं रहता, ये सभी जो लक्षण है पितृदोष के लक्षण हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक नारियल ले लेना है, ऐसा सूखा हुआ एक ऐसा नारियल ले लीजिए। अब इस नारियल को लेकर आपको क्या करना है? इसको काट देना है इस प्रकार से आप इसको इसको काट दोगे चाकू की सहायता से या किसी भी औजार की सहायता से आपको इसको काटना है। काटने के बाद में आपको काटने के बाद में आपको क्या करना है? काटने के बाद सबसे पहले तो या तो आप काटने के पहले भी ये कार्य कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आटा जो होता है उस आटे को सेक कर हम पंजरी बनाते हैं पंजरी जो कि भगवान विष्णु के प्रसाद के रूप में काम में आती है। तो आपको बस वही पंजरी बनानी है थोड़ी सी, और इतनी बनानी है कि वो इस नारियल के गोले के अंदर आ जाए। इतना ही आटा सेकना है, आटे को सेक कर पंजरी बना लेनी है। अब इस पंजरी का जो प्रसाद आप बनाओगे, पंजरी जो बनाओगे, जब आपने नारियल के गोले को इस प्रकार से काट दिया, काटने के बाद में वो जो पंजरी का प्रसाद आपने बनाया है वो इस नारियल के गोले में अच्छे से भर दो, दबा दबा के पूरा अच्छे से दबा दबा के भर दो। दबा दबा के भरने के बाद में उस हिस्से को वापस से इसके ऊपर लगा दो। इस प्रकार से नारियल के गोले पर आपने इस प्रकार से लगा दिया। अब आपको क्या करना है? आपके घर के अंदर खड़े हो जाना है किसी भी एक स्थान पर आप इस गोले को लेकर खड़े हो गए। मान लीजिए ये आपका घर है और इस स्थान पर आप खड़े हुए। अब मूली का धागा आपको आपके साथ में लेना है, आपके पितरों का स्मरण करना है और इस नारियल पर आपको इस प्रकार से मूली का धागा लपेटते हुए जाना है। जैसे जैसे आप अपने घर में आगे बढ़ते जाओगे, इस प्रकार से जैसे जैसे चलते जाओगे, मूली का धागा लपेटते जाओगे, लपेटते जाओगे, लपेटते जाओगे, लपेटते जाओगे और वापस आपको उसी स्थान पर आ जाना है मूली का धागा लपेटते हुए। लपेटते 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 वापस उसी स्थान पर आप आ जाओ अपने घर में, जिस स्थान से आपने चलना प्रारंभ किया था। बस ये ध्यान रखना कि आपके घर में जो बाथरूम है और टॉयलेट्स है उस स्थान पर आप ना जाना, उनके अंदर मत जाना। बाकी आप आपके घर के हर कमरे के अंदर जाइए, किचन में जाइए, जो जो आपके घर में बेडरूम है, हॉल है, सब जगह पर जाकर इस नारियल के गोले पर मूली का धागा लपेटते जाइए। जैसे आप अपने स्थान पर आ जाओ, बस वहीं पर ही मूली का धागा आपको तोड़ देना है। अब क्या करना है? अब जाना है आपको भगवान शंकर के मंदिर के आसपास में। यदि पीपल का वृक्ष हो, यदि शिव जी के मंदिर के आसपास नहीं है तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, उस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई साथ में कुछ ऐसा औजार लेके जाना जिससे आप छोटा गड्ढा खोद सको। अब ये पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदना, लगभग 1 फीट जितना या उससे भी कम, और इस नारियल के गोले को उस गड्ढे के अंदर दबा देना अमावस्या के दिन। और ये काम आपको अमावस्या के दिन ही करना है। अमावस्या के दिन दबा देना सुबह 10 बजे से पहले पहले। अब इसके ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल देना नारियल के गोले पे से, और आपके पितरों का स्मरण करना। आपका नाम बोलना और आपका गोत्र भी बोलना। यहाँ पर गोत्र पता ना हो तो केवल नाम बोलना। और यहाँ पर जहाँ आपने उस नारियल के गोले को मिट्टी में दबाया, वहाँ पर 2 पत्थर रख कर आना, 2 बड़े बड़े पत्थर रख कर आना। इतने छोटे मत रखना कि अगले दिन आपको पत्थर ना मिले। 2 बड़े पत्थर रख कर आना और अगले दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिवस आपको सुबह 10 बजे से पहले एक कलश में जल और दूध लेकर जाना है। जल और दूध लेकर जाइए और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेना। कुछ भी गुड़ शक्कर जो भी आप डालना चाहे वो डाल लेना, और मीठा डालकर साथ में 2 अगरबत्ती लेकर जाना आपके साथ में। और वो जो पत्थर आप एक दिन पहले नारियल गाड़ कर आए थे, जिस स्थान पर 2 पत्थर रख कर आए थे, उन दोनों पर अपना नाम गोत्र बोलकर वो दूध और जल का मिश्रण समर्पित कर देना।
दूध और जल का मिश्रण समर्पित करके 2 जो अगरबत्तियाँ आप लेकर गए हो उनको प्रज्वलित कर कर आना, वहीं पर लगा कर आना, अपने पितरों का स्मरण कर कर आना और प्रार्थना करना कि आपके घर में यदि कोई पितृदोष है तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। उस समय पर आपको पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और पिपलेश्वर महादेव से बोलना है कि हे पिपलेश्वर महादेव, यदि मेरे घर में पितृदोष है तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए और हमारे पितरों की कृपा हम पर हो जाए। इस प्रकार से आपको ये पूरा उपाय कर लेना है। नवरात्रि के पहले दिन जाना है आपको सुबह-सुबह और दूध और जल का मिश्रण समर्पित करना है। तब भी आपको नाम गोत्र बोलना है। यदि गोत्र पता ना हो तो केवल नाम बोल के आइए और प्रार्थना कर कर आइए। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि सभी अपने घर से पितृदोष को समाप्त कर सकें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।